सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि मृत्यु देखने में आकस्मिक होती है, परंतु वास्तव में वो एक प्रोसेस है। मृत्यु धीरे धीरे घट करके घटती है, एक झटके से नहीं घटती। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, द 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन यानी कि हमारी कर्मेंद्रियां धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देती हैं। पहले एलिमिनेशन से रिलेटेड, फिर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, फिर मूवमेंट, फिर हमारी पकड़ को, एक्ट ऑफ ग्रास्पिंग को, और फिर अंत में हमारी वाणी, हमारी स्पीच। जैसा कि हम आगे देखेंगे, जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो सेकंड स्टेप होता है, वो है जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मानस, वो काम करना बंद कर देता है। इस स्टेज को, इस स्टेप को मनोवृत्ति कहते हैं, जिसमें हमारा सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट, विजन, टच, एबिलिटी टू हियर धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है, डिसॉल्व होने लगती है। हमारा माइंड, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी मेमोरी, हमारा ईगो धीरे धीरे करके डिसॉल्व होता है। फिर जो 5 प्राण हैं हमारे, धीरे धीरे करके वो काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले प्राणवायु, फिर अपान वायु, समान वायु, उड़ान वायु, अव्यान वायु, ये सारी एक एक करके डिसॉल्व हो जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस स्टेज को प्राणवृत्ति कहते हैं। अब एक सवाल अक्सर आता है कि ब्रेन स्टेम डेथ क्या होती है, व्हाट इज ब्रेन स्टेम डेथ। तो यहाँ पे ये मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ब्रेन स्टेम डेथ में प्राणवायु जो है वो काम करना बंद कर देती है, लेकिन बाकी के वायु जो है वो काम करते रहते हैं। क्योंकि प्राणवायु काम करना बंद कर चुकी है, इसलिए हम इसे ब्रेन स्टेम डेथ कहते हैं। और डेथ या मृत्यु, जिसको साधारण तौर पे हम समझते हैं, वो तब घटित होती है जब प्राणवायु काम करना बंद कर देती है और प्राणवृत्ति तेज से जाकर के मिल जाती है, और ये दोनों एक होकर के सत में लीन हो जाते हैं। यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस या हमारी लाइफ फोर्स शरीर को छोड़ देती है, यानी कि जिसको हम आम तौर पे ऐसे समझते हैं कि हमारी आत्मा शरीर को त्याग देती है। इस सेशन के लिए मैं इन सारे स्लाइड्स से एक फास्ट पेस पे जल्दी जल्दी जाऊंगा, बट ये सेशन फेसबुक और यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो अगर आप कुछ भी मिस करते हैं या आप उसे दोबारा समझना चाहते हैं तो आप वापस यूट्यूब या फेसबुक पे उसे लोड करके दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन फिनोमिनन है नियर डेथ एक्सपीरियंस का, जो कि बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, और बहुत लोगों का इसको लेकर के प्रश्न होता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है। तो जो व्यक्ति जिसमें कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मनस और प्राणा काम करना बंद कर चुके हैं, उसको एक थेरोपेटिक हाइपोथर्मिया की स्टेट में रखा जा सकता है और उसको सीपीआर के द्वारा रिवाइव किया जा सकता है। हाइपोथर्मिया मेडिकली भी डेवलप हो सकता है या नेचुरली भी डेवलप हो सकता है। इस स्थिति में प्राण वृत्ति जो है वो तेजस के साथ नहीं मिल पाती है, और क्योंकि प्राण वृत्ति और तेजस नहीं मिले हैं आपस में, इसलिए लाइफ फोर्स को कभी भी वापस लाया जा सकता है और इसको बहुत समय तक प्रिजर्व भी किया जा सकता है। अब इस पॉइंट को एक बार समझते हैं, क्योंकि यही पॉइंट
जो हाइपोथर्मिया का पॉइंट है, जो कि मेडिकली हमने समझा, वही हमें नेक्स्ट स्लाइड में काम आएगा, जो कि है समाधि का। बहुत से लोगों का प्रश्न समाधि को लेकर के है कि समाधि में क्या होता है। समाधि में एक स्टेट ऑफ वननेस, बॉडी माइंड और सोल, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क और हमारा दिमाग, हमारी सोल एक हो जाते हैं। इस स्टेज पर भी लाइफ फोर्स को बहुत लंबे तक प्रिजर्व किया जा सकता है और बहुत समय के बाद लोगों को रिवाइव भी किया जाता है। हमारे देश में अनेकों ऋषि मुनियों ने समाधि को प्रैक्टिस किया है, पर ये सारी की सारी एक्सपीरियंसेस नेचुरल एनवायरनमेंट में उन्होंने प्रैक्टिस किए हैं। और अब आते हैं उस मेन पॉइंट पे कि जब वो तीनों स्टेज पार हो जाती है तब क्या होता है। उस समय, जैसे कि हमने पहले देखा, हमारी आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर त्याग देती है और 72 आवर्स का हमें समय मिलता है। इन 72 घंटों के अंदर हमको मौका मिलता है इस पोर्टल में जाने का। जो आत्माएं 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटों के अंदर इस पोर्टल में चली जाती हैं, वो नेक्स्ट स्टेज पे क्रॉसओवर हो जाती हैं। और जो आत्माएं किसी अटैचमेंट के कारण, किसी मोह के कारण इस पोर्टल में क्रॉसओवर नहीं कर पाती, भौतिक दुनिया में भौतिक शरीर के साथ अभी भी अटैच रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, वो इसमें कुछ समय के लिए फंस जाती हैं। जो आत्माएं क्रॉस कर देती हैं, उनसे 72 घंटे के अंदर, दो सोल्स विच क्रॉस ओवर, वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट, सोल की जो ओरिजिनल स्टेट है, प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट, वापस प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में पहुंच जाती हैं। इस प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेज में भगवान के साथ बात करती हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ बात करती हैं। और अपने कार्मिक अकाउंट्स को रिव्यू करते हैं। खुद सोल का, आत्मा का अपने हायर सेल्फ के साथ एक वार्ता होती है, एक डिस्कशन होता है, जो कि प्योर कॉन्शियसनेस के फॉर्म में होता है, प्योर लव के फॉर्म पे होता है, कंपैशन के फॉर्म के साथ होता है, जिसमें सोल खुद अपना बही खाता रिव्यू करती है कि कितने कर्मा मैंने इस जन्म में क्लियर किए, कितने कर्म शेष रह गए, मैंने कितने नए कर्म बांध लिए, और अब मेरे बही खाता में क्या बैलेंस है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है लाइफ बिटवीन लाइफ की, क्योंकि इस स्टेज से ही हम डिसाइड करती है, हमारी आत्मा, हमारी सोल डिसाइड करती है कि नेक्स्ट जन्म में हम कहाँ जन्म लेंगे। हम अपने माँ बाप को चूज करते हैं, अपने भाई बहन, अपने सर्कमस्टांसेस, देश, रिलीजन, ये सब हम खुद चुनते हैं। आमतौर पे हमारे अंदर एक भय है कि शायद मृत्यु के बाद हमें नर्क या स्वर्ग जाना पड़ेगा। कोई और हायर मास्टर या भगवान हमारे कर्मा को रिव्यू करेगा। बट साई कर्मा मिशन की रिसर्च के अनुसार जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस हुए हैं, उन सब ने यूनानिमसली यही एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मृत्यु के बाद प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेज में सोल स्वयं ही अपने कर्म रिव्यू करती है और स्वयं ही अगले जन्म के बारे में निर्णय लेती है। यानी कि हमें किसी भी आफ्टर लाइफ सिचुएशन से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी नर्क में जाने से डरने की जरूरत नहीं है।
और ना ही स्वर्ग की अपेक्षा करनी है। हमें केवल ऑब्जेक्टिवली अपने कर्मा को रिव्यू करना है। और जैसा कि कुछ समय पहले एक सेशन में इस चीज का हम एक मेडिटेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप में से जो लोग चाहेंगे वो वापस उस मेडिटेशन को जाकर के उस मेडिटेशन को दोबारा भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यही गीता का उपदेश है कि केवल शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। सोल का हमेशा प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन ही होता है। आप किसी भी फॉर्म में जन्म लें, किसी भी सिचुएशन सर्कमस्टेंस में जन्म लें, पर आपकी सोल हमेशा प्रोग्रेसिवली ही इवॉल्व होगी। आपकी सोल कभी वापस नहीं जाएगी। और इस कारण से मृत्यु को लेकर के किसी भय की आवश्यकता नहीं, किसी डर की आवश्यकता नहीं। हम में से बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वाकिफ है, और जैसा कि हम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत सिंपल सी चीज कहता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग जब कोई भी नकारात्मक विचार, एक्सपीरियंस, ईर्ष्या, हर्ट, गिल्ट, कोई भी नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, इस तरह के कोई भी एक्सपीरियंसेस होल्ड करके रखते हैं, तो हम वापस इसी तरह के एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहते हैं जो हम वाकई में नहीं चाहते, जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। हम में से बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि मृत्यु से पहले अगर हमने इन एक्सपीरियंसेस को, इन हर्ट्स को, इन नेगेटिव फीलिंग्स को क्लियर नहीं किया, तो ये हमारे बही खाते में हमारे साथ हमारी मृत्यु के बाद पेंडिंग रह जाएगा, और हमें दोबारा इन्हें क्लियर करने के लिए जन्म लेना ही होगा। इसलिए सबसे बेस्ट है कि हम इसे इसी टाइम, इसी लाइफ में, इसी मौके में और आज ही क्लियर कर दें। इसलिए अनवांटेड एनर्जी को, अनवांटेड इमोशंस को, मेमोरीज को रिलीज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब नई ऊर्जा का निर्माण होता है तो जैसे सर कहते हैं, हम नए एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करते हैं, हमारी चेतना बढ़ती है, हमारी जागरूकता बढ़ती है, और हमारी सोल का एवोल्यूशन होता है। जैसा श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। हम उस कर्म को अपने साथ कैरी करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस क्लटर को रेगुलरली श्रेड करते रहें, क्लीन करते रहें, लेट गो करते रहें, वरना हम इसे कैरी करेंगे। इसी तरह से हम अपने नॉर्मल जीवन में पुराने कपड़े, फर्नीचर, आउटडेटेड गैजेट्स, पुराने थॉट्स को भी पकड़ के रखते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लेट गो करना हमारी एक आदत होनी चाहिए, रिलीज करना हमारी एक आदत होनी चाहिए, फॉरगिव करना हमारी एक आदत होनी चाहिए, और आगे बढ़ते रहना हमारी एक हैबिट होनी चाहिए। जिस तरह से शरीर से अनवांटेड चीज़ें को निकालना को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है, उसी तरह से डेड इमोशंस, डेड इमेजेस, डेड एक्सपीरियंसेस को, वो इमोशन जिनका हमारी ज़िंदगी में अब कोई महत्व नहीं रहा, जिनसे हम सारे लेसन सीख चुके हैं, वो एक्सपीरियंसेस सब लेट गो करना ज़रूरी है, और इस प्रोसेस को कैथारसिस बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे इस टाइम पे
गणपति की स्थापना जगह जगह हो रही है, और कुछ समय गणपति जी हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, बट एक समय ऐसा आता है जब हमें उन्हें विदा करना पड़ता है और उनका विसर्जन करना पड़ता है। और यही प्रोसेस है जीवन का और मृत्यु का, क्योंकि जीवन के साथ मृत्यु होनी ही होनी है। पर मृत्यु अपने आप में अंत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के तत्पश्चात जीवन भी होना ही होना है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि बहुत कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए एक फॉर्म लेते हैं। जैसे हम सब ने अपने स्कूल में लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई पढ़ा है, तो आज मैं आपको वो रिवाइज कराना चाहता हूँ कि कैसे एक एग से कैटरपिलर फॉर्म होता है, वो आगे जा कर के धीरे धीरे एक बटरफ्लाई का रूप लेता है, जो कि वापस एक एग देती है, और ये इस तरह से जीवन का साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो मृत्यु का भय केवल तब उत्पन्न होता है जब हम एक पार्ट को देखते हैं, केवल उस पार्ट को देखते हैं जिसमें हमें मृत्यु दिखाई देती है। पर जैसा कि जब सर हमेशा बोलते हैं कि अपना नजरिया बदलने से हमारा अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है, हमारा एक्सपीरियंस बदल जाता है, उसी तरह से जब हम एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से ऊपर से इस साइकिल को देखते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि मृत्यु अपने आप में जन्म है और जन्म ही मृत्यु है। जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं, शरीर बूढ़ा होता है और धीरे धीरे करके मृत्यु हो जाती है, और पुनः फिर एक बार जन्म होता है और धीरे धीरे शरीर का विकास होता है, और यही प्रक्रिया अनंत काल में चलती जाती है जब तक कि हम मृत्यु के और जीवन के साइकिल से मुक्त नहीं होते। इस साइकिल से मुक्त होना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। कभी कभी हम लोग इस जीवन में पैसे बटोरने में, मटीरियलिस्टिक चीजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लाइफ का अल्टीमेट पर्पस भूल जाते हैं, कि हमें केवल अपने लेसन लेकर के आगे बढ़ते रहना है। जो शरीर हमें लीज पर मिला है उसे ओन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, केवल उसे लीज पर ही रखना चाहिए। और जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम वास्तव में आत्मा है, जो कि केवल एक्सपीरियंस लेने इस धरती पर आए हुए हैं, ये शरीर केवल एक टेम्पररी व्हीकल है, तो ऑटोमेटिकली मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। इसीलिए मैंने आपके लिए ये एक लाइन इसमें कोट की है कि डेथ को बिफ्रेंड करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम मरने से पहले जीना सीख लें। अपने इस जीवन का पर्पस समझ लें, अपना सोल पर्पस समझ लें। जैसे कि कल भी सर ने हमको बताया कि हम सब लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस रहते हैं, जबकि ये जीवन हमें अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए मिला है। तो अगर हम अपने सोल पर्पस पे फोकस रहेंगे तो आई थिंक हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमें मृत्यु को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है। ये एक्सेप्ट करना है कि मृत्यु जीवन का ही एक पार्ट है, एक एसेंशियल पोर्शन है। हमें मृत्यु को एक इंसिडेंट की तरह नहीं देखना, एक घटना की तरह नहीं देखना, बल्कि मृत्यु को एक क्वालिटी की तरह देखना है। When we are in acceptance of death, we are in acceptance of change.
हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। हम हमेशा नए एक्सपीरियंसेस को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। जिस तरह से हम हर रोज नए साफ कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से हमारी आत्मा अलग अलग समय पर अलग अलग शरीर बदलती रहती है। परंतु आगे बढ़ना ही सोल की नेचर है, बिकॉज चेंज इज ऑलवेज द ओनली कांस्टेंट। इसलिए डेथ को एक क्वालिटी की तरह एक्सेप्ट करना है और हर पल हर क्षण डेथ के लिए तैयार रहना है और डेथ को ही जीना है। इस रियलाइजेशन के साथ जीना है कि हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमेशा अपनी चेतना को बढ़ाए रखना है, अपनी जागरूकता को बढ़ाते रहना है। जब हम अपना जीवन अवेयरनेस कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं तो हमारी मृत्यु भी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के साथ होती है। अगर हम अवेयरनेस के साथ, चेतना के साथ, जागरूकता के साथ जी पाएंगे तो निश्चित ही हम देख पाएंगे कि जब हम मरेंगे हम उसे भी अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ देख पाएंगे कि मृत्यु घट रही है, हम शरीर त्याग रहे हैं और हम वापस अपने हायर सेल्फ में लीन हो रहे हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो आई थिंक इसको समझने में जरूरी है, जो कि आई थिंक आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द डेथ इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लाइफ बट इट इज अ पार्ट ऑफ इट। तो हमको डेथ को लाइफ की एक इंटीग्रल पार्ट की तरह स्वीकार करना है। जीवन का ऑपोजिट लाइफ का ऑपोजिट डेथ नहीं है। इसी तरह से डेथ एक बहुत बड़ा एडवेंचर हो सकती है, एक बहुत ही एक्साइटमेंट का कारण हो सकती है, अगर हमने अपनी सारी क्लटर को क्लियर कर रखा है, अगर हमने अपने दिमाग को क्लियर कर रखा है, अपने मन को क्लियर कर रखा है और अपनी आत्मा की हीलिंग कर रखी है। सो मृत्यु से डरने की कोई वजह नहीं है। मृत्यु तो होनी ही है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। केवल अगर हमें कोई चीज हमारी अटेंशन डिजर्व करती है तो वो हमारा टाइम है, कि हम इस टाइम को, इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को जो भगवान ने हमें दी है उसे हम किस पर्पस में यूज कर रहे हैं। जैसा कि आपने सामने देख पा रहे हैं कि समय सबसे प्रेशियस वस्तु है और ये शरीर जो हमको मिला है, हम इसमें दिए गए लीज के साल किस चीज में यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सोल एवोल्यूशन में हम इस टाइम को यूज करते हैं तो ये इसका मोस्ट प्रोडक्टिव आउटपुट होता है। और इसलिए जब हम मृत्यु को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ ट्रांजिशन, एज अ ट्रांसफॉर्मेशन, एज अ प्रोग्रेस, नॉट एज अ हॉल्ट और एन एंड, तो फिर मृत्यु भी अपने आप में एक एडवेंचर, एक उत्साह, एक सेलिब्रेशन बन जाती है। जैसा आप देख पा रहे हैं ओशो के आश्रम में डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है और यही क्वालिटी है डेथ को लेकर के जो हम सबको अपने अंदर ग्रहण करनी है, इम्बाइब करनी है। Death is to be celebrated because in every eventuality death is only a progression. सो ये थी डिटेल्स कुछ डेथ को लेकर के, और अब हम इससे रिलेटेड मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। सो मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब 2 मिनट के लिए का ब्रेक ले लें, सेटल डाउन हो जाएं। जो मेडिटेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिटेशन है, क्योंकि बारिशों का समय है, रेनी सीजन का समय है, तो हम बारिश में भीगते हुए आज ही मेडिटेशन करेंगे अब विजुअलाइजेशन से।
और फिजिकली कोशिश करेंगे, फिजिकल मूवमेंट करेंगे। आमतौर पे जो हम मेडिटेशन करते हैं उसमें हम आंख बंद कर लेते हैं और स्टेडी हो जाते हैं, बट आज हम कोशिश करेंगे कि फिजिकल मूवमेंट करेंगे थोड़ा सा, और जो भी क्लटर है, जो भी होल्डिंग है, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, उन सब को रिलीज करेंगे और उन सब की डेथ स्वीकार करेंगे। तो जब तक हम सब लोग सेटल डाउन हो रहे हैं तब तक आइए हम एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ले लेते हैं कि कृष्ण की नगरी वृंदावन में साई करना मिशन एक बार फिर से फिजिकल रिट्रीट, ऑफलाइन रिट्रीट अनाउंस कर रहा है, जो कि बहुत ही उत्साह का विषय है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद पहली बार ये रिट्रीट फिजिकल लेवल पे होने जा रही है। जो टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। साइकिक सर्जरी के अलावा इसमें एडवांस्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्वांटम हीलिंग, डाइट गाइडेंस वगैरह एडवांस थेरेपीज सिखाई जाएंगी। और जो प्राइसेस आप देख रहे हैं वो फूड और अकोमोडेशन को इंक्लूड करते हुए हैं। बट क्योंकि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लागू हैं, इस कारण से सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और टोटल नंबर पे रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल हैं। सो इसलिए आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कर लें, क्योंकि बुकिंग्स बहुत जल्दी क्लोज होने वाली हैं। So let's settle down and get ready for the meditation. जब तक आप सब लोग सेटल डाउन होते हैं 2 मिनट के लिए मैं चुप रहूँगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑरा की 7 लेयर्स होती हैं और ये लेयर्स एक एक करके हम एंटर करेंगे आज। और इन लेयर्स को फोकस करते हुए एक एक करके इनमें से जो भी क्लटर है, जो भी अनवांटेड चीजें हैं, उनको हम रिमूव करेंगे। सो सबसे बाहर एथरिक टेम्पलेट,
सेलेस्टियल लेयर, उसके बाद फिर एथरिक टेम्पलेट, फिर एस्ट्रल लेयर, मेंटल लेयर, इमोशनल लेयर और लास्ट में एथरिक लेयर। इन सब को क्लीन करने के बाद हम फिजिकल लेवल पे जाएंगे, बॉडी को क्लियर करेंगे, मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, सेल्स तक जाते हुए माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और फिर डीएनए को क्लियर करेंगे और हील करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि इस बार हम फिजिकल लेवल पे मूवमेंट करेंगे, तो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहीं पे हम एक जेस्चर करेंगे जिसमें कि हम इमेजिन करेंगे कि हमारे सामने सारी नेगेटिविटी निकल रही है। हम फिजिकली अपने हैंड से मूवमेंट करके उनको रिमूव कर सकते हैं, उसको झटक सकते हैं, उसको बहा सकते हैं। तो अब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और अपना ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करते हैं। पूरा ध्यान केवल आती जाती श्वास पर ही केंद्रित करना है। महसूस करें कि कैसे धीरे धीरे आती हुई श्वास आपकी नासिका से होते हुए आपके फेफड़ों तक जा रही है। उसकी गति को महसूस करें। उसके तापमान को महसूस करें। देखें कि कैसे धीरे धीरे हर एक सांस आपको शिथिल कर रही है, रिलैक्स कर रही है। मेरा हर एक शब्द धीरे धीरे करके आपको और रिलैक्स कर रहा है। और मेरी शब्दों के बीच का अंतर आपको और गहराई में लेके जा रहा है। अपनी बॉडी को, मसल्स को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। देखिए कि कैसे आपकी पैरों की उंगलियां धीरे धीरे करके रिलैक्स हो रही हैं। और ये रिलैक्सेशन बढ़ते हुए आपके पैर को पूरी तरह रिलैक्स कर, आपकी एड़ियां रिलैक्स हो रही हैं। आपकी काफ मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। अपनी जांघों में इस रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए, इस शिथिलता को महसूस कीजिए।
देखिए कि कैसे धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन आपके कूल्हे की तरफ बढ़ रहा है। आपके दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। और हर एक आती जाती सांस के साथ आप और गहराई में जाते जा रहे हैं। देखिए कैसे ये रिलैक्सेशन ऊपर की ओर बढ़ते हुए आपके पेट की मसल्स को रिलैक्स कर रहा है। और साथ ही साथ आपकी पीठ की मसल्स भी रिलैक्स हो रही है। सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस डिसॉल्व हो रहा है, घुल रहा है इस रिलैक्सेशन में, क्योंकि आपकी हर एक सांस आपको और गहराई में लेती जा रही है। देखिए कैसे धीरे धीरे करके ये रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपकी छाती को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। आपकी पीठ भी रिलैक्स हो रही है, शिथिल हो रही है। आपके कंधे कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे हैं, पूरी तरह से सारा तनाव, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं। आपकी गर्दन से सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। देखिए कैसे आपके सीधे हाथ की तरफ ये रिलैक्सेशन बढ़ते हुए एक झरने की तरह बहते हुए आपके आर्म को, आपकी बाजू को, आपकी एल्बो को, आपकी कलाई को, आपकी हथेली को और हाथों की उंगलियों को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। और जैसे जैसे आप और गहराई में जा रहे हैं, अपना ध्यान अपने लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर जाए। क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपकी बाजू, एल्बो, कलाई, आपके हाथों की उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। और ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए आपके चेहरे को रिलैक्स कर रहा है। आपकी ठोड़ी, गाल, होंठ,
नाक, सब में ये रिलैक्सेशन फैल रहा है। आपको अत्यंत शांति की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हर एक सांस के साथ आप और भी गहराई में जाते जा रहे हैं। देखिए कैसे आपकी आंखों के आसपास का सारा तनाव मानो घुलता जा रहा है। आपके माथे पर से सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। और अब धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को अफेक्ट करना लगा है। चाहकर भी आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके सारे विचार धीरे 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 शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं। मानो जैसे एक घड़ी के कांटे की तरह गोल गोल घूमते हुए पूरी तरह से शिथिल हो रहे हैं। और ये रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपके सहस्रार चक्र की ओर बढ़ते हुए पूरी तरह से आपको रिलैक्स कर रहा है। बचे कुचे शेष विचार भी अब लगभग समाप्त हो गए हैं। पूरी तरह से आप रिलैक्स हो चुके हैं। आपका सारा शरीर रिलैक्स हो चुका है। और धीरे धीरे करके आप और गहराई में जाते जा रहे हैं। और अब अपनी मन की आंखों से ये कल्पना करें कि आप एक सुंदर से बागीचे में खड़े हैं। लहराते फूलों को देखिए, उनकी सुगंध को महसूस कीजिए। अपने पैरों में हरी हरी घास को महसूस कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों के बीच में उस ओस को महसूस कीजिए। हर एक पल, हर एक क्षण आप मानो और गहराई में जाते जा रहे हैं। और इस स्थिति में एक बार
अपने पूरे शरीर को शिथिल होता महसूस करें। और अब अपने हाथों को जोड़कर या अपने हृदय चक्र पर रखकर इंद्रदेव और माँ गंगा का आवाहन करेंगे। अपनी मन की आंखों से उनको अपने सामने प्रकट होता देखें। वह आपसे बहुत प्रसन्न है। लगातार चलते सेशन से, पिछले 4 महीने की आपकी साधना से वह अति प्रसन्न होकर आपको ये मौका दे रहे हैं अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा और विचारों से मुक्त होने का। और अब देखिए कि इंद्रदेव की कृपा से ऊपर से धीरे धीरे करके एक एक करके बारिश की बूंदें आपके शरीर पर गिर रही हैं। जैसे ही ये बारिश की बूंदें आपके शरीर पर गिरती हैं, आपको अत्यंत ही आनंद और सुकून की अनुभूति होती है। ये बूंदें मानो जैसे आपके हर एक सेल को अंदर से रिलैक्स कर रही है। धीरे धीरे करके ये बारिश और भी तेज होने लगती है। और आप पूरी तरह से इस बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। इस मौके को आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। आप खुशी से इस बारिश में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अपने पूरे शरीर को इस बारिश में भीग जाने दीजिए, क्योंकि ये पानी आपको और आपके अंतर्मन की ओर गहराई में ले जा रहा है। और आपके ऑरा में, आपके आवा मंडल में, आपके शरीर में जो भी सरफेस्ड नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा है, सबको बहा के ले जा रहा है। बचे हुए विचार भी इस पानी के साथ बह जाने दीजिए, क्योंकि ये पानी भी आखिरकार जाकर गंगा माँ से मिलने वाला है। तो जो भी आज हम रिलीज करेंगे, निकालेंगे, त्यागेंगे, वह सब गंगा माँ में विसर्जित होने वाला है।
और अब इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि आपके सामने एक आईना, एक मिरर है, जिसमें आप अपना ऑरा देख सकते हैं, अपना आवा मंडल देख सकते हैं। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि आपके आवा मंडल में कौन कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है। जो भी नकारात्मक विचार हैं, उनको भी मानो आप चिन्हित कर पा रहे हैं। जो भी नकारात्मक आदतें हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, उन सब को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और भी कोई भी ऐसी चीज हो, कोई ऐसा अटैचमेंट हो, कोई मोह हो, कोई आदत हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी ऐसा हो जिसको आप आज त्यागने के लिए तैयार हैं, उसे त्यागने का संकल्प करें। अपने सारे डेड सेल्स को आज रिलीज करने का, उनकी नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज करने का संकल्प करें। सारे अनवांटेड इमोशंस और फीलिंग्स को त्यागने का संकल्प करें। सबसे बाहर आपकी कैथरिक टेम्पलेट है, आपके आवा मंडल का 7th लेयर, जो कि स्पिरिचुअल लेयर है और आपके क्राउन चक्र यानी सहस्रार चक्र से जुड़ी हुई है। इस लेयर में जो भी अनवांटेड एनर्जीज हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, उस सब को आज रिलीज कर दीजिए, बह जाने दीजिए, त्याग दीजिए। अपने हाथों को चलाकर इमेजिन करते हुए इस लेयर से सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालते हुए बारिश के इस पानी में बहता हुआ महसूस कीजिए। देखिए कि ये सारा नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक कलर एनर्जी, ब्राउन एनर्जी, ग्रे, सारे ये डार्क कलर्स कैसे आपके आवामंडल से निकलते हुए बारिश के पानी में बहते हुए दूर गंगा माँ में जाके विसर्जित हो रहे हैं। इसके बाद
अपनी 6th लेयर पे अपना फोकस लाइए, अपनी सेलेस्टियल लेयर पे, जो कि आपके 3rd आई चक्र या आग्नेय चक्र से संबंधित है। और इसके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार, unnecessary thoughts, overthinking, procrastination, सबको रिलीज कर दीजिए। उन विचारों की जिनकी आपको जरूरत नहीं है, सबको इस पानी में बहने दीजिए। ऊपर से आता हुआ ये दिव्य बारिश का पानी स्वयं की चेतना रखता है और अपने आप ही ये सारी नकारात्मक ऊर्जा और विचारों को अपने साथ बहा के ले जा रहा है। फील करिए कि कैसे आपके 5वें लेयर यानी एथरिक टेम्पलेट से, जो कि आपके विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है, सारी नकारात्मक ऊर्जा रिलीज हो रही है। सारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस, एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं। जो भी ऐसी बातें हैं जो अनकही रह गई हैं, उनको इस बारिश में बह जाने दीजिए। जो भी ऐसी भावना है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार की सभी नकारात्मक भावनाओं को आज इस बारिश को समर्पित कर दीजिए। अब धीरे धीरे अपने चौथे लेयर यानी एस्ट्रल लेयर की तरफ बढ़िए। इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए, कल्पना करिए कि आपके एस्ट्रल लेयर से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर बाहर बह रही है। यही वो लेयर है जो कि आपकी फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी को कनेक्ट करता है। यही वो लेयर है जो आपकी अनाहत चक्र से जुड़ा होता है। अपने इस लेयर में सारी ईर्ष्या, सारी जेलसी, रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज, जो भी ग्रीफ है, सबको इस बारिश के पानी में बहने दीजिए। सारी हर्ट्स को,
सारे ट्रॉमा को इस पानी में बह जाने दीजिए। और अब धीरे धीरे अपना ध्यान तीसरी लेयर यानी मेंटल लेयर पर लाइए, जो कि आपके मणिपुर चक्र से जुड़ी है। आपने अपने प्रति जो भी नकारात्मक भाव रोक रखे हैं, पकड़ रखे हैं, उन्हें आज इस बारिश के पानी में बह जाने दीजिए, रिलीज कर दीजिए। अगर आपको अपनी सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको इस बारिश के पानी में मुक्त कर दीजिए। अपने अहंकार को, अपनी ईगो को, अपने सारे गुस्से को इस बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए, उसे बह जाने दीजिए। और इसके बाद अपना ध्यान सेकंड लेयर, अपनी इमोशनल लेयर पर लाइए, जो कि आपके स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी है। आत्मग्लानि, हर्ट, गिल्ट, रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी, इन सब से रिलेटेड सारी नकारात्मक विचारों, ऊर्जा, सोच, एक्सपीरियंसेस, सारे भावों को मुक्त कर दीजिए, बह जाने दीजिए। देखिए कि कैसे ये लेयर पूरी तरह से साफ हो रही है, क्लीन हो रही है, प्योर हो रही है। और अब अपना ध्यान फर्स्ट लेयर यानी एथरिक लेयर पर लाइए, जो कि आपकी फिजिकल बॉडी से सबसे नजदीक है और जो कि आपके मूलाधार चक्र से जुड़ी है। मृत्यु का डर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल फियर, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, सारे आर्थिक, सारे शारीरिक, सारे ब्लॉकेजेस को आज रिलीज कर दीजिए। जो भी डर, जो भी भय किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से आपने पकड़ रखा है, उसको आज बह जाने दीजिए, रिलीज कर दीजिए। आप अपने हाथों को भी झटक सकते हैं, उस एनर्जी को, उस बची हुई नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए, जो कि रिलीज होने में मुश्किल कर रही हो, कठिनाई कर रही हो।
आपकी सातों की सातों लेयर्स पूरी तरह से क्लीन हो चुकी हैं और आपके ऑरा से, आवा मंडल से सारी नकारात्मक विचार, ऊर्जा, एक्सपीरियंसेस रिलीज हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ केंद्रित करें। सारी अनचाही ऊर्जा, अनवांटेड एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। आपके शरीर में जो भी बचा हुआ टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको रिलीज कर दीजिए। आपकी मसल्स, टिश्यूज, बोन्स, ऑर्गन्स और सेल्स में जो भी नकारात्मक इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसको रिलीज कर दीजिए। अगर आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव है तो उसको इस बारिश में बह जाने दीजिए। महसूस करिए कि कैसे हर एक सेल से निकलकर ये नेगेटिव ऊर्जा बाहर आते हुए इस बारिश के पानी में बहती जा रही है। फील करें कि आपकी बॉडी का हर एक सेल, टिश्यू, मसल और ऑर्गन स्वच्छ हो रहा है, प्योरीफाई हो रहा है। आपके सारे ऑर्गन्स क्लेंस हो रहे हैं। आपके सारे ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं। सारी नेगेटिव सेल्यूलर मेमोरी रिलीज हो रही है। आपके सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर सारी नकारात्मक ऊर्जा इस बारिश के पानी में बह चली है। आपके डीएनए स्ट्रैंड्स में से सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन रिलीज हो रही है। सारी नेगेटिव मेमोरीज रिलीज हो रही हैं। इस जन्म की या पिछले जन्मों की जो भी नेगेटिव पैटर्न्स, डिजीजेस, इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में स्टोर्ड हैं, वो स्वयं इस बारिश के पानी में बहते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं। सारे बिलीफ सिस्टम्स, सारे बिहेवियरल पैटर्न्स, सारा ट्रॉमा, हर्ट, गिल्ट, जज करने की आदत, सब कुछ छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, रिलीज होने दीजिए। जो भी अनचाही कॉर्ड्स हैं, एनर्जेटिक कॉर्ड्स जो कि कुछ व्यक्तियों, परिस्थितियों, जगहों से जुड़ी हुई हैं, जिनका इस जीवन में कोई महत्व नहीं है, उनको डिसॉल्व होता हुआ महसूस कीजिए, रिलीज होता हुआ महसूस कीजिए।
अपनी सारी कनेक्टेड सोल से अपने बचे हुए शेष कर्मा को हील होता हुआ महसूस कीजिए। क्योंकि ये दिव्य बारिश का पानी स्वयं ही आपको वापस प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में ला रहा है। आपको आपके हायर सेल्फ से एक बार फिर जोड़ रहा है, फिर से कनेक्ट कर रहा है। सारे नकारात्मक विचारों की, सारी नेगेटिव मेमोरीज की, ओल्ड पैटर्न्स की, थॉट्स की आज मृत्यु हो रही है। सारे डेड सेल्स, डेड थॉट्स, डेड इमोशंस, मेमोरीज सब रिलीज हो रहे हैं। जिस प्रकार से मृत्यु के बाद गंगा जी में अस्थियों का विसर्जन होता है, उसी प्रकार से आज आपके सारी नकारात्मक ऊर्जा, इमोशंस, डेड सेल्स, टिश्यूज, मेमोरीज का आज गंगा माँ में विसर्जन हो रहा है। अपने इस पुराने वर्जन की डेथ को स्वीकार करें, इसको सेलिब्रेट करें। अपने गुरुओं का, अपने भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आज आपको इस मृत्यु का मौका दिया, इस मृत्यु को अनुभव करने का, और मृत्यु के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने का। इस क्षण आपने आज मृत्यु को ही गले लगा लिया, उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उससे मित्रता कर ली, उसे बिफ्रेंड कर लिया। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें। और एक बार फिर सामने उस आईने में अपने ऑरा को देखें। देखिए कैसे आपका ऑरा पूरी तरह से साफ हो चुका है, क्लेंस हो चुका है, हील हो चुका है। अपनी इस नई बॉडी का, नए माइंड का, नई सोल का, नए एनर्जी का और नए ऑरा का अभिनंदन करें, उसे वेलकम करें। मानिए कि आज आपके नए वर्जन का जन्म हो रहा है। A new version of you is taking birth. उस आईने में, उस मिरर में अपने आप को एक ब्राइट लाइट की तरह शाइन करता हुआ देखें। अपने हाथों को जोड़कर अपने हृदय चक्र पे रखकर इंद्रदेव का धन्यवाद करें।
और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ें, उस तरफ जिस तरफ ये बहता हुआ पानी आपको लेके जा रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है। और कुछ ही क्षणों में आप अपने आप को गंगा किनारे पाएंगे, जहां पे माँ गंगा की आरती चल रही है। और आप अपने इस नए जन्म का, नए शरीर का, नई सोच का, प्योर कॉन्शियसनेस का, नई ऊर्जा का और नए ऑरा का वेलकम कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। चलिए गंगा माँ की आरती में भाग लेते हैं। सो वेलकम बैक। धीरे धीरे करके जब भी आप सही समझे, अपने हाथों को मलें, अपने हाथों की उंगलियों को चलाएं, पैरों की उंगलियों को चलाएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें। Welcome, sir, and thank you so much. Thank you very much for a beautiful, wonderful session. I hope बहुत 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 enjoy किया। आज तो कोई words नहीं है। You have taken so nicely. मुझे लगता है कि
पूरे दिल से पूरा सेशन लिया, जितना भी आपने प्रेजेंटेशन, जितने आपने थियोरिटिकल प्रैक्टिकल एवरीथिंग, बहुत बहुत मतलब साक्षात ऐसे लग रहा था कि आज ईश्वर सामने है और हमें फिर से जन्म देने के लिए पुराने वर्जन को खत्म करने के लिए हमें परमिशन दे रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप सबने बहुत एंजॉय किया। सो जस्ट समय थोड़ा कम है, तो बिफोर वी एंड थोड़ा हम एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। So Abhishek Gupta. यस, नमस्ते जी, आप थोड़े अनम्यूट कीजिए अपने आप को। या तो सर आवाज आ रही है? आ रही है। So can you hear me? यस यस। Yeah. Yes. Thank you I much, sir. Amazing feeling. मैं explain कर रही हूँ sir. बहुत मतलब बहुत ही है मेरे पास कि आज क्या किया है। गंगा मैया की आरती लाइक पता नहीं यूनिवर्स मुझे आज जो सर ने बोला ना वो सब मैंने 6 o'clock मॉर्निंग हम लोग बीच पे गए थे और वहां मैंने मेडिटेशन किया। पानी पैर में बीच में पैर रख के मैं मेडिटेशन ही, उसमें बारिश हो रही थी। जो सर ने बोला ना सब मैं वहां पर करके आई हूँ। क्या बात है। और सडन ये लग रहा है कि जो आज मैं सुबह करके आई हूँ पूरा दिन मैंने नेचर के निकाला आज। और अभी सेशन हो रहा है, लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा। यू डिजर्व द बेस्ट। आपने you so भी आज दिल से पार्टिसिपेट किया, इसलिए आज आपको इतना अच्छा अनुभव हुआ। और मुझे लगता है आज जो आपको अनुभव हुआ मैक्सिमम सभी को ऐसा ही अनुभव हुआ। सो गुड, गॉड ब्लेस यू। good. गंगा और माँ आपको हमेशा ऐसे ब्लेस हो करते रहा है रहे। कि जो भी सर बोला वो सब मैं लाइव करके आई हूँ। वही ये सब कृष्णा करा देना मुझे लगा कि राइट वे पे मैं आ रही हूँ। बहुत ही मतलब न्यू बर्थ अगेन लग रहा है। आज तो मेरा ऑडी एकदम मेरे वहां जो फील रही थी ना सर, मेरा एक एक लेयर क्लीन हो रहा है वो सब सर ने आया। मुझे एक मैजिक फील हो कि ये सब मैं अभी कर रही हूँ और यही सेशन चालू है। वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्या बात है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। थैंक गंगा माँ की जय। यस सीमा जी। I don't know how much to say gratitude. I don't know what all I went through. So much. It was a splendid experience for me. I don't know how to say. My whole body's cleansed, and I don't know how much a release from me. And I had great experiences of lots of Bhagwans. I don't know. I saw Kali Ma so much, and I've experienced this kind of feel. This is a new birth. Now enjoy the new life. So grateful. I don't know how can I say this experience. I had a splendid experience. It was so divine, and thanks to Atma who conducted. I don't know his name. Aman ji, yeah. Thank you so much, Uday sir. Thank you so much. God bless you. Wonderful session. God bless you. I don't know what to say. I cleansed so much. So nice. Thanks to Ganga Ma, who helped us to clean ourselves. God bless you. Take care. Thank you so much. Yeah. Enjoy the soul life. Thank you so much. Yes. Yes, Suchitra जी। सुचरिता सर। हाँ, नमस्ते सर। मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रही हूँ। अच्छा। आज सब्जेक्ट देख के लगा के आपको मैसेज भी करती हूँ। अच्छा, लगा के कुछ दूसरा कुछ होगा, लेकिन इतने अच्छे से ऑरा क्लीन हुआ ना। और मेरा घर भी गंगा किनारे ही है। क्या बात है, देखो टेम्पल के पास। क्या बात है। हाँ, So तो मुझे nice. लगा ना कि मैं गंगा माँ के बीच में खड़ी हूँ
और इंद्रदेव का बारिश आके मुझे इतने अच्छे से क्लींस करके गया, और मुझे एकदम से व्हाइट ब्राइट लाइट इतना बड़ा फोकस दिखा कि उसके अंदर में जैसे केव होता है ना, ऐसे में उसके अंदर जा रही हूँ। आगे आगे जा रहे हैं कोई, लेकिन कौन मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं उसके पीछे फॉलो करते करते जा रही हूँ। क्या बात है, लगा कि मैं एकदम से उधर ही, मतलब काली मंदिर के टेम्पल के पास ही एकदम से मेरे साथ ऐसे घटना घट रही क्या है। बात है। देखो, ऑसम फीलिंग्स एकदम। वेरी नाइस, माँ उस की टाइम, कृपा है देखो आपके ऊपर, है ना। थैंक यू सर। थैंक मैं यू। आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ सर, मुझे आपको एक रिक्वेस्ट करना है, यस, और एक बार ऑनलाइन रिट्रीट प्लीज कीजिए। ओके ओके, श्योर करेंगे, श्योर श्योर, 100%। यस गुप्ता जी, Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग, आई होप यू एंजॉयड। Yes, sir, very much, sir, and it's very, very nice feeling, sir. But, sir, I just want some clarification, sir. हाँ, Can I, sir, if soul doesn't enter the portal, थोड़ी आपकी आवाज कट रही है। sir, is it clear now? हाँ, यस यस, टेल। Sir, if the soul doesn't enter the portal, then what happens? हाँ, pardon? Sir, if the soul does not enter the portal, then what happens? No, nothing happens. See, God takes care of everyone. So it is nothing to be worried that if the portal gets closed, they will make us to stay at a place where we have more self-realization process. मैंने अपनी लाइफ देखी थी, लाइफ बिटवीन लाइफ, और कुछ 93 इयर्स लाइफ बिटवीन लाइफ मैंने बर्थ नहीं लिया। 93 इयर्स बहुत बड़ा समय था। वसुंधरा फॉल्स के नीचे सरस्वती गुफा के यहाँ पे मैं 93 इयर्स बैठा था, बस एस्ट्रल फॉर्म में, एक सोल के फॉर्म में। और मैं देखता था कि कितने लोग आते थे वहां, ध्यान साधना करते थे। और उसके 93 इयर्स के बाद मैंने डिसीजन लिया कि फिर से मुझे जन्म लेना है। तो इट इज नथिंग रॉन्ग, ऐसा कुछ प्रॉब्लम जैसा कुछ भी नहीं होता है, बस हमें होल्ड पे रखा जाता है। जब हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है जन्म लेने के लिए, तो गॉड कहता है ठीक है, थोड़ा पॉज लो, थोड़ा और अपनी क्लिनजिंग करो, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करो, अपनी चेतना को बढ़ाओ, बाद में जाओ वेन एवर यू आर रेडी, है ना। हाँ, every soul takes a rebirth. Pardon? Every soul does it take a rebirth? मैक्सिमम सोल टेक्स अ रीबर्थ, लेकिन जो फ्री विल सोल होते हैं, जैसे ट्रांसीडेंटल सोल लेवल पे लोगों को एक फ्री विल चॉइस होती है कि उसको उन्हें वापस आना है या नहीं आना है। ओल्ड सोल लेवल तक सभी लोग का जन्म होता ही है, पुनर्जन्म होता ही है, लेकिन ट्रांसीडेंटल सोल लेवल पे नहीं होता, मतलब एक चॉइस होती है। और इनफाइनाइट सोल लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं होता, बिकॉज उन्हें एस्ट्रल फॉर्म में रह के पूरी दुनिया को चलाना होता है। जैसे हम जीसस को, बुद्धा को, महावीर को, मोहम्मद को, हनुमान जी को कभी देखेंगे नहीं कि इनका रीबर्थ हुआ है। साईं बाबा को तो इनफाइनाइट लेवल पे है, गुरु नानक जी है, ये सब इनफाइनाइट सोल लेवल। दूसरों से अगर इस बर्थ का हमने हाँ क्लियर कर लेते हैं, समझ हाँ हाँ, ठीक, वो रीबर्थ लिया जाता है। और अगर उसमें हम इस जन्म के साथ क्लियर कर ले, लेकिन पुराने जन्म के भी कर्म करें वो फिर साथ रहते हैं क्या? हाँ, वो रीबर्थ ले सकते हैं, फिर जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, मानव कल्याण के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इनके कोई कर्म नहीं होते। जैसे अभी ये सदगुरु है, श्री श्री रविशंकर है, ऐसे बड़े बड़े संत साधु है, इनके कोई कर्म तो नहीं है फिलहाल। तो रामदेव बाबा, ये बस फ्री विल सोल हैं, ये कुछ मानव कल्याण के लिए आए हैं। लेकिन फिर कभी अगर कुछ गलती से कुछ कर्म में उलझ जाते हैं, तो फिर शायद उन्हें रीबर्थ कंपलसरी है, फिर वो फ्री विल से निकल जाते हैं। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी अगर इस हाँ क्लियर कर लीजिए, हाँ, और जो पुराने जन्म के कुछ बुरे कर्म अभी साथ में थे, तो हाँ, क्या पुराने कर्म का साथ रहेगा? आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा। सर, एक साधारण आदमी के लिए हाँ इस जन्म के हमारे बुरे कर्म जो कुछ भी हमने उसको क्लियर कर लीजिए, हाँ हाँ हाँ, लेकिन पुराने जन्मों के कर्म रह जाते हैं, तो उसके लिए आना ही होता है, उसके लिए आना ही होता है। जैसे मैं अगर मेडिकल कॉलेज में एकदम टॉप यूनिवर्सिटी में पास होके निकला हूं, लेकिन मेरे स्कूल का कोई ग्रामर मेरा वीक रहा है, तो मुझे फिर से ग्रामर का अभ्यास करना ही होगा।
Right. Thank you very much, sir. Okay, God bless you. See you soon. Thank you. Yeah. Sir, namaste. Namaste ji. Yes. Sir, today was it is a new birth for me. Means it's really great. Means all the negativity has been cleansed. You can see here the positivity. Yeah. Glowing, glowing. You're glowing. Yeah, and you see that I was just doing a Ganga Aarti. Means Very like, nice. was there kind of उसके पहले हिमालय गए. So the क्या only my बात है. question is, sir, कि when you have the death, is when death occurs. So हाँ. I believe that the subconscious or conscious mind should be there because that mind will be alert at that point of time. Right, So right. what should be the moment and what should be the thought pattern at that point of time when you are leaving your body? Means when you realize that yes, the death is nearing or death is in front of you. हाँ So हाँ हाँ. at Yes, that point yes. of time, what we should do? राइट. इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि बी ऑलवेज रेडी टू लीव द बॉडी. हम लोग कैसा है, इतना अटैचमेंट होता है बॉडी से और इतना फियर होता है, तो डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं करते. मतलब मैं तो हॉस्पिटल्स में देखता हूँ कि लोग एकदम डेडली कंडीशन में होते तो कहते अरे इनको वेंटिलेशन पे रखो, इनको किसी भी तरह से बस एक्सटर्नली ऑक्सीजनेशन पे रखो, हमें इन्हें किसी भी करके वापस निकालना है. तो इतना अटैचमेंट है. सो ये जो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये इसी के लिए किया कि अगर कभी भी डेथ आई तो देख लो, ऑब्जर्व करो डेथ को, है ना. डोंट गेट पैनिक, अरे मैं मर रहा हूँ, बिकॉज ये पैनिक आपको एक्सपीरियंस लेने नहीं देगा. तो इवन डेथ का एक्सपीरियंस सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है. That happened with my father because my father was on ventilator. हाँ. And I took him to my home. हाँ. वेंटिलेटर निकाल लिया मैंने, घर पे लाए और मेरे गोदी में ही उनका प्राण गया, यानी ऑक्सीजन एग्जैक्टली वही निकाला. एंड देन आई वाज चैंटिंग गुरुदेव दत्त. सो वेरी नाइस. आई वांटेड दैट माय फादर शुड हैव, बिकॉज़ वो कोमा में चले गए, तो एटलीस्ट दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस. हाँ. नहीं, कोमा में तो 100% कॉन्शियसनेस होती है, बिकॉज कोमा के इंसान को कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं, लॉजिक होता ही नहीं. वो तो बहुत अच्छे से अपने डेथ को विटनेस कर सकते. ओके. तो दैट इज व्हाई, बिकॉज वो आपने जैसे बताया कि एवरी टाइम वी शुड बी रेडी फॉर दैट एंड एवरी टाइम. या. यस. थैंक यू वेरी मच. ओके, गॉड ब्लेस यू. Namaste, Guruji. नमस्ते जी. Thank you so very much for आपकी आवाज नहीं आ रही शायद. जस्ट चेक योर वॉल्यूम. नहीं, आवाज नहीं आ रही आप. यस. हाँ, बोलिए शकुंतला जी. नमस्ते सर. नमस्ते जी. सर बहुत अच्छा लगा. हाँ. बहुत वाइब्रेशन हुई, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय करा. क्या बात है. और सर जैसे ही इंद्रदेव और मैया रानी प्रकट हुई तो मैंने हाथ जोड़ के ऐसे हृदय पर, तो इतनी बार इसमें इतना वैसे बुआ दिया, मैंने सब कुछ बुआ दिया. क्या बात है. क्या बात है. इतनी देर तक बुआती रही, मैं सब कुछ बुला दिया मैंने. हाँ. हाँ, ऐसे मैं हाथ जोड़ के ऐसे बैठी थी तो अपने आप जैसे ही बारिश हुई अंदर गई तो ऐसे ऐसे करके सब कुछ निकल गया सर, बिल्कुल क्लीन हो गया तो सर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देखो, सबके अंदर है ना आज बीज डाला गया है, मृत्यु का डर निकाल दिया है और नए जन्म का बीज हमने आज सबके अंदर डाल दिया है. तो अभी कोई फिक्र मत कीजिए, जो भी होना है होने दीजिए. बस जितना जीवन बचा है उसको अच्छे से एंजॉय करना सीखिए, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए.
थैंक यू सर, है थैंक ना? यू, बहुत अच्छा तो लगा सर। ओके, थैंक यू सर। So sir, tomorrow there is a session from Madhumita ji यस, on movement, momentum and memento. हाँ, कल तो एक बहुत अच्छा विषय है कि हर मोमेंट में कैसे जीना और उस मूवमेंट में कैसे हम मोशन में रह सकते हैं, मतलब हम विटनेस भी करेंगे और मूवमेंट में भी रहेंगे। और जब भी हम किसी भी चीज को स्थिरता से एंजॉय करते हैं, मोशन में रहते हैं स्थिरता से, तब ऊपर वाला हम पे कृपा करता है, हम ग्रेस में रहते हैं और हमें अवार्ड बख्शता है करके। तो कल हम बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। माँ की कृपा से फिर से हम कल 6 बजे वापस मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। मजा आ गया। गुड नाइट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर फैमिली एंड योर सोल। जितना हो सके आध्यात्मिक चीजों में समय बिताते जाइए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव आपको मिलते जाएं। और इसकी जो भी लिंक है ये अपने परिवार को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज का अनुभव लें और वो भी अपने अंदर से ये सारे मृत्यु के डर निकाल दे और सेलिब्रेशन करे करके। जो भी आपके बड़े बुजुर्ग चले गए हैं जिनसे आपका अटैचमेंट था, समझ लीजिए उनका भी एक अच्छे जगह पे जन्म हुआ है और उनकी यात्रा कहीं और शुरू हो गई है। तो उन्हें आप मन में पकड़ के मत रखिए, आज उन्हें रिलीज कर दीजिए। क्योंकि हर इंसान फिर से जब जन्म लेता है तो अपनी हिसाब से, अपनी सोच से एक यात्रा निश्चिंत करता है और प्रभु की कृपा से वो अपना पूरा जीवन बिताता है। वो भूल भी जाता है कि पिछले जन्म में कौन उसके बच्चे थे, कौन उनके माता पिता थे, कौन उनके सगे संबंधी थे और वो क्या थे, कुछ भी नहीं। सिर्फ हम ही उन्हें पकड़ के रखते हैं। तो हमें यही सबसे गुजारिश है कि आज सभी को रात को सोने से पहले जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग चले गए हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके बच्चे, तो ईश्वर की कृपा से वो और कहीं पे है, उनको ब्लेस कीजिए, उनकी यात्रा सफल होने के लिए कृपा कीजिए, प्रेयर कीजिए और उन्हें अलविदा कीजिए ताकि वो भी फ्री हो जाएं और आप भी मुक्त हो जाए और आप अपने जीवन की तरफ पूरी ध्यान साधना लगा के अपनी आगे की जीवन को प्रतीत करें। सो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन एंड आई होप सबको मजा आ गया। एंड लैक्स एंड मिलियंस ऑफ थैंक्स टू अमन जी जिन्होंने बहुत बहुत अच्छी तरह से आज ये सेशन लिया। ये मुझे लगता है आत्मा के साथ इस अनुभव को हम लेके जाएंगे। जितने भी जन्म लेंगे इस आज के सत्र का, आज का ध्यान का जो अमन जी ने हमें करवाया, ये जन्मों जन्मों तक हमारे अंदर प्रतीत रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर वंडरफुल सेशन। मजा आ गया। Thank you, sir. Thank you. We'll share you the recordings very soon.